शीघ्र तुष्यति इति आशुतोष। जो तुरंत मन जावे, प्रसन्न है जावे, संतुष्ट है जावे, उन्हें आशुतोष कहते हैं। रूठ भी जाते हैं, मन भी जाते हैं। प्रसन्न है गए तो दक्ष को बकरे का मुख, क्योंकि मैं बहुत करता, मैं माने अभिमान, और बकरा अभिमान का प्रतीक है, इसलिए बकरे का मुख लगा करके यज्ञ को पूरा किया। लेकिन माता सती ने अपना देह त्याग किया। उस अध जले शरीर को कंधे पे डालकर शिवजी चले, तो जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरे, वहां वहां हमारी पूरी पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठे हैं। इन शक्ति पीठों की किसी ने स्थापना नहीं करी, ये स्वयं सिद्ध हैं। माता कामाख्या, पूर्णागिरी और हमारी वैष्णो माता और मनसा देवी, जहाँ मन हृदय गिरा वो मनसा देवी हो गई। इस प्रकार से माता के अनेकों अंग प्रत्यंग जहाँ गिरे वे सभी शक्ति पीठ स्थापित हैं इस धरती पर। 51 शक्ति पीठ। लेकिन सती ने जब शरीर त्यागा ना, सती मरत हरि सन बरु मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। क्या मांगा? बोले सती मरत हरि सन। हर सन नहीं, हरि माने विष्णु और हर माने शिव। तभी तो कहते हैं हर हर। तो हरि और हर में अंतर है। हर माने शिव और हरि माने विष्णु। इसलिए क्या किया? सती मरत हरि सन बरु मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव जी से नहीं मांगा कि मैं जब दूसरा जन्म लूं तो मुझे हर जन्म में आपका चरणों का प्रेम और आपके चरणों की सेवा मिले। किससे मांगा? बोले हरि, विष्णु से मांगा। बोले विष्णु से क्यों मांगा? अरे मांगते तो सीधे सीधे शिवजी से ही मांगती, शिवजी को मांग रही है तो। बोले शिवजी तो इस डर से नहीं मांगा कि मैंने अगर शिवजी से एक बार फिर मांगा कि मैं दोबारा तुम्हारे चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, तो भोले बाबा कह दें, कहीं ये ना कह दें कि एक ही बार तुमसे विवाह करके पछता रहे। हाँ, अब दोबारा फिर ऐसा नहीं हो सका। कहीं उन्होंने ये समझ करके, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। अच्छा जरा बताना, कोई पत्नी हो चाहे पति हो, अगर पति पत्नी की बात न माने और पत्नी पति की बात न माने, तो फिर दोनों एक दूसरे को चाहेंगे कि हम 7 जन्म तक इनके साथ आवे। नहीं चाहिए। वे तो कहेंगे कि जल्दी से जो कुछ होना है जाई जन्म में पूरा है जाए। अब ऐसा पति हमें नहीं मिल रहा है। आजकल तो कह भी देते, पति भी कहते वो 7 जन्म और जन्म जन्म की तो कितने देखी। माँ सती कहती है कि मैंने एक बार उनकी बात नहीं मानी, कहीं इस कारण से मैंने उनसे वरदान मांगा और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसलिए वे भोले बाबा से नहीं मांगती, मरते वक्त वरदान किससे मांगा? शिव हरि से मांगा, विष्णु से मांगा, क्योंकि विष्णु की बात, नारायण की बात कभी मेरे भोले बाबा टाल नहीं सकते। इसलिए उनसे मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म
इतनी सिफारिश कर दी जो हमारी, आपके तो वे बहुत प्रेमी हैं, तो हमें इतना ही वरदान दे दो कि जब जब मैं जन्म लूं तब तब मैं भोले बाबा को ही पाऊं। इसीलिए तेहे कारण हे मेरे ग्रह जाओ, तेहे सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण, बोले किस कारण? बोले जन्म जन्म मैं भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनूं, इसी कारण। किसके घर में जन्मी? बोले महाराज हेमंचल के घर में जन्मी। ध्यान से सुनना, महाराज हेमंचल दो रूपों में मिलते हैं। एक रूप में वे राजा बने हैं और दूसरे रूप से वो हिमालय बन करके खड़े हैं। राजा बन करके प्रजा की सेवा करते हैं और हिमालय पर्वत बन करके हजारों वनस्पतियां, हजारों जीव जंतुओं को अपने में आश्रय देते हैं। हिमालय में आप देखो कितनी वनस्पति उगी है, कितने जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, सब आश्रय पाकर हिमालय में रह रहे हैं। तो दो रूपों में हेमंचल महाराज मिलते हैं। और ध्यान से सुनना, महाराज हेमंचल ने मां जगदम्बा की तपस्या करी। मां जगदम्बा की जब तपस्या करी तो मां जगदम्बा प्रकट भई और हेमंचल से कहा, पुत्र वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते? माता मैना भी उनके पास खड़ी है। मैना मैया दौड़ पड़ी और हाथ जोड़कर माता जगदम्बा से बोली, मां मेरे को दो वरदान चाहिए। अच्छा मैया क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो मैना मां ने दो वरदान मांगे, जरा गौर से सुनिए। एक बार जोर से बोलो जय जय श्री राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। आप बिल्कुल जुड़े रहें कथा से। मैना मैया ने मां जगदम्बा प्रकट है गई तो कहा, मां मैं आपसे दो वरदान मांगती हूं। एक वरदान में मांगती हूं कि मुझे 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र बहुत बलवान हों और सभी पुत्र हमारी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। ऐसे मुझे 100 पुत्र चाहिए। और दूसरा वरदान, मां मैं ये चाहती हूं कि 100 पुत्र जब मुझे मिल जाएं तो मुझे एक बेटी चाहिए। और बेटी भी कौन? बोले मैं आपको ही अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। मेरे घर में आप मेरी बेटी के रूप में आ जाओ। मां जगदम्बा पराम्बा जगत जननी ने मैना मैया हेमंचल महाराज को ये दो वरदान दे दिए, जाओ माता तुम्हारे घर में 100 पुत्र होंगे और 100 पुत्र सभी बलवान होंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने, और अंत में मैं ही तुम्हारी पुत्री बनकर के तुम्हारे घर में प्रकट। इसलिए मैया के वरदान से उनके घर में 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था मैनाक। जरा गौर से सुनना, ये मैनाक कौन है? बोले हिमालय का बेटा हिमालय होगा, पहाड़ का पर्वत का पुत्र पर्वत होगा। तो मैनाक विशाल सोने का पर्वत है। ध्यान से सुनना। और पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, तो जब चाहते वहां ये उड़ जाते और जहां चाहते वहां बैठ जाते। तो कभी कभी तो किसी गांव के ऊपर बैठ जाते तो पूरा नगर दबा देते। इसलिए देवताओं ने इंद्र से कहा और इंद्र ने
उन सभी पर्वतों के पंखों पर अपने वज्र का प्रहार किया, सभी पर्वतों के पंख कट गए, तो फिर वे सब स्थिर हो गए। लेकिन एक हेमंचल महाराज का पुत्र था मेनाक, जो पूरा सोने का था, ये दौड़ता हुआ गया और समुद्र में छिप गया, जहां पर इंद्र के वज्र का प्रभाव नहीं हुआ, और वो वहीं छिपा रहा। और ध्यान से सुनना, जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे, तो हनुमान जी के शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही। समुद्र में मेनाक पर्वत रहते हैं, सोचा हनुमान जी को कितना श्रम, कितना परिश्रम करना पड़ रहा है कि उनके पसीने की बूंदें बह रही हैं। इसलिए मेनाक समुद्र से ऊपर निकल करके आए और हनुमान जी से कहा, हे हनुमंत लाल, तुम थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो, और जब विश्राम कर लो तब तुम अपनी यात्रा करना। हनुमान जी ने थोड़े से नीचे आए और मेनाक पर्वत जो सोने का बना था, उस पर अपने चरण केवल छुआ दिए और कहा, मेनाक, हे मित्र, मुझे क्षमा करना, तुम्हारा जो अतिथि सत्कार है मैंने स्वीकार कर लिया, परंतु मैंने तो ये प्रतिज्ञा ली है, क्या? राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ बेसाम। मैंने तो ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक भगवान श्री राम के कार्य को पूरा न कर दूं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, इसलिए मुझे विश्राम नहीं करना। थोड़ा सा चरण छुआ के चले गए। ये वही मेनाक, माता मैना और हिमांचल महाराज के पुत्र हैं। आज जगदम्बा माता भी उनके घर में पुत्री के रूप में जन्मी है। और ध्यान से सुनना, 100 बेटाओं के बाद एक बेटी मिली है, तो जितनी खुशी बेटा की होती है ना, उससे चौगुनी खुशी आज हिमालय पर्वत को हो रही है। हिमालय पर्वत पे तो बड़ी बधाइयां गाई जा रही हैं। आइए हम सब माता पार्वती की उस बधाई उत्सव में आवे, सब देवता हिल मिल करके बधाइयां गा रहे हैं। सभी देवता और ब्रजांगनाएं बधाई गाती हैं। लाली की सुन के मैं आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई।
बिंदिया भी लूंगी रेशम की लूंगी रजाई मैया लाली की सुने में आई ओ मैना मैया तेरो बधाई। ताली से बगैर राधे देखो तो घर में लाला है जाए तो 90 बरस की बूढ़ी मैया ऐसे कमर मटकाए के नाचे। अरे आप तो पार्वती मैया जगत जननी पराम्बा जननी है, फिर चुपचाप बैठी हो काम के साथ। पूरी पार्वती मैया की साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी हाँ साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी धोती लूंगी मैं पकाई ओ मैना मैया तेरो बधाई लाली की सुन के मैं आई ओ मैना मैया तेरो बधाई। मैया चूड़ी भी लूंगी हरवा भी लूंगी 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 मैया चूड़ी भी लूंगी कंगना की चढ़ाई ओ मैना मैया लाली की सुने में आई ओ मैना मैया दे दो